हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि जमीन के बंटवारा को किस स्थिति में निरस्त किया जा सकता है, उसको अवैध घोषित किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आमतौर पे तो ये देखा जाता है कि जमीन का बंटवारा लोग अपने परिवार में ही बैठ के कर लेते हैं, या यदि परिवार में नहीं हो पाता है तो आपस में जो गांव घर के जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, समझदार व्यक्ति रहते हैं, उनको भी बुला के आपस में बैठ के और जो भी उनका प्रॉपर्टी रहता है उसका बंटवारा वो कर लेते हैं। लेकिन यदि उन सब परिस्थिति में उनको नहीं होता है बंटवारा, तो फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और कोर्ट में वो सूट फॉर पार्टीशन डाल के और फिर कोर्ट से बंटवारा करवाते हैं। लेकिन क्या वजह होती है कि कोर्ट के आदेश को भी वो किन किन परिस्थितियों में किन किन वजहों से वो चैलेंज करके बंटवारा को निरस्त करवा सकते हैं, इसे आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, जब वो सूट फॉर पार्टीशन कोर्ट में कोई पार्टी डालते हैं बंटवारे के लिए, तो दूसरा जो पार्टी रहता है उसको भी नोटिस जाना चाहिए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोर्ट से नोटिस गया लेकिन पार्टी नहीं आया। जज साहब क्या करते हैं, पार्टी नहीं आया तो जितना जमीन रहता है उसमें जितना ही हिस्सेदारी होता है, जो पार्टी प्लेंटिफ जो है जिसने सूट फॉर पार्टीशन डाला है उनको बांट के उतना दे देते हैं, वो ऑर्डर पास कर देते हैं। अब दूसरा पार्टी नहीं आया और एक पक्ष आदेश उनके फेवर में कर देते हैं, तो इस स्थिति में ये दूसरा पार्टी जो है उस पार्टी को जब पता चलता है वो क्या करते हैं, इसके लिए उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में चले जाते हैं। अपील में उनको अपने कारणों को बताना पड़ता है, उनके जो आधार होते हैं उनको बताना पड़ता है। उसके बाद जो है अपील में जाने के बाद अपर कोर्ट को लगता है तो उनको उस जो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हुए रहते हैं, डिक्री दिए रहते हैं, जजमेंट पास किए रहते हैं, उसको वो निरस्त कर देते हैं और फिर से नया ऑर्डर वो देते हैं। तो कहने का मतलब है कि दूसरे पार्टी का रहना पार्टीशन सूट के मामले में बहुत जरूरी है। वैसे तो किसी भी केस में दूसरे पार्टी का होना जरूरी है, लेकिन दूसरे केस जो रहता है उसमें नहीं आता है, एक पक्ष आदेश हो जाता है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो दूसरा पार्टी को पता चलता है तो वो जा सकता है अपील में। लेकिन जो पार्टीशन की जहां तक बात आती है तो पार्टीशन में दूसरे पार्टी का रहना जरूरी है, क्योंकि जो जमीन है उसमें तो पार्टीशन सबका होना चाहिए। लेकिन दूसरा पार्टी मान लीजिए नहीं आया, एक पार्टी के जितना जमीन है उसमें जितने का उसने रेशियो बताया है वो अपने जो प्लांट है उसके उस प्लांट में लिख के दिया है, उस हिसाब से कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो दूसरा पार्टी को जाना अपील में जायज है और वो जाता है और उस ऑर्डर को वो निरस्त करवा सकता है। अगला कारण ये हो सकता है निरस्त होने का कि जो जमीन का बंटवारा किया गया, दूसरा पार्टी आया भी, पार्टी को जब नोटिस गया दूसरा पार्टी आया, जमीन का बंटवारा किया गया, जमीन का जो कोर्ट के द्वारा बंटवारा किया गया उससे सेटिस्फाई नहीं है दूसरा पार्टी, तो वो फिर अपील में जाते हैं और अपील में जाने के बाद उस बंटवारे को जो लोअर कोर्ट ने बंटवारा किया है उसको वो निरस्त करवा देता है, पुनः री बंटवारा के लिए, री पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन लगाता है। अगला कारण ये भी होता है कि मान लीजिए बंटवारा हुआ कोर्ट के द्वारा ही, और कोर्ट तो नहीं जानता है कि कौन सा भूमि है जिस भूमि में ज्यादा उपजाऊ है, कौन सा भूमि कम उपजाऊ है, कौन सा भूमि जो है रोड के बैक साइड का है, कौन सा भूमि रोड के फ्रंट साइड का है। कोर्ट को इतना नॉलेज नहीं है, पार्टी इतना जानते हैं। अब कोर्ट ने बंटवारा अपने हिसाब से कर दिया। अब जिस पार्टी को मेन जमीन मिला ज्यादा, यदि उपजाऊ जमीन है ज्यादा उपजाऊ जमीन मिल गया, यदि घर बनाने वाला जमीन है किसी को फ्रंट साइड में मिल गया तो वो तो खुश है। जिसको फ्रंट साइड में नहीं मिला, बैक साइड में मिला, अब वो क्या करते हैं कि मेरा तो बैक साइड में जमीन मिला हुआ है, मेरा तो कम उपजाऊ वाली भूमि मिल गया। अब उस बेस पे ही वो ऑर्डर को अपील कर देते हैं। अब जब वो अपील में जाते हैं तो इस बेस पे, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ता है, यदि कृषि भूमि वाली जमीन है
और उसके लिए वो अपील में गए हैं, तो उनको प्रूव करना पड़ता है कि ये जमीन कैसे कम उपजाऊ जमीन है, और जिस बिहाफ पे वो अपील यदि करते हैं तो ऑर्डर को निरस्त किया जा सकता है और पूरा वो रिपार्टीशन जमीन का हो सकता है। यदि फ्रंट और बैक साइड की बात करें तो फ्रंट साइड वाला यदि रोड के, आपने देखा होगा कि रोड साइड का जो जमीन होता है कंपैरेटिवली जो बैक साइड में जमीन होते हैं, गली में जमीन होते हैं, उसके कंपैरेटिवली उसका वैल्यूएशन ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में भी वो जब अपील में जाते हैं तो कोर्ट के द्वारा चाहे तो रिपार्टीशन किए जाते हैं, या नहीं तो फ्रंट साइड वाले को बोलते हैं कि जो बैक साइड में गए हैं उसको कुछ न कुछ मुआवजा दो, कंपनसेशन इसका दो, कुछ पैसे दो, क्योंकि वो फ्रंट में ना रखे बैक साइड में गया है। तो इन सभी स्थिति में जो कोर्ट के द्वारा भी पार्टीशन किया जाता है जमीन का, उस पार्टीशन को भी निरस्त किया जा सकता है। उसमें जो दूसरा पार्टी है जिसको लगता है कि मुझे हानि हुआ है इस पार्टीशन से, वो खुश नहीं रहता है, तो वो अपील में जाता है, और अपील में जाने के बाद जिस कारण से उसने अपील किया है उस कारणों को वहां पे प्रूफ करना पड़ता है, और फिर कोर्ट जो है रिपार्टीशन का ऑर्डर देके रिपार्टीशन करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।